बिल्कुल हमारे सहयोगी संजय इस देखिए वक्त वहाँ मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय बताइए, लेसी सिंह जो है सीधे तौर पे हमला करती नजर आ रही थी। संजय, मंत्री लेसी सिंह से और सारे सवालों का जवाब उनसे सीधा बातचीत करके लेंगे। रेखा इस वक्त क्योंकि कांटे की टक्कर है सिवान में और बिल्कुल वो सीधा आरजेडी पर हमला कर रही थी और लालू परिवार पर हमला कर रही थी और वो 15 साल पुरानी बातें जिक्र कर रही थी, क्योंकि 15 साल पहले क्या हुआ सिवान में उसकी चर्चा कर रही थी, बिहार की चर्चा कर रही थी। तमाम सवालों का जवाब हम सीधा मंत्री लेसी सिंह से लेंगे और जानेंगे। मंत्री लेसी सिंह सीधा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम बात करेंगे। मैम, लगातार जनता के बीच जा रही हैं आपके प्रत्याशी और आप भी जा रही हैं, तो क्या लग रहा है रुझान किस तरह के हैं? क्योंकि कांटे की टक्कर है सिवान में, त्रिकोणीय लड़ाई है। कोई टक्कर नहीं है सिवान लोकसभा में। हम लोग घूम रहे हैं, लोगों का मत स्पष्ट है, लोगों की मंशा स्पष्ट है। बाहर कुछ और अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तमाम यहाँ के मतदाता हैं वो मन बना चुके हैं कि इस बार विजय लक्ष्मी जी को भारी मत से जिताएंगे और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सिवान में अमन, चैन, शांति, विकास किए हैं वो चलता रहे, शांति बरकरार रहे, लोग गुलाम नहीं हो। मुद्दे की आप लोग बात नहीं कर रही है, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुद्दे की आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, सीधे इधर उधर की बातें कर रहे हैं और सीधे 400 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे आपने बिहार में जो किए हैं, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप लोग मुद्दे की बात आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दे हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग मुद्दे की बात तो उनको न बताना चाहिए। हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, सब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग के पास तो खजाना ही है बताने के लिए। हमारी केंद्र की सरकार इतना काम की है देश में, सबसे अंतिम पायदान के लोगों के लिए काम किए हैं। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दें, अगर केंद्र में सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन आप लोग ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये सीधा सवाल उनसे। देखिए, 17 महीना में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए, हम भी एक मंत्री हैं और तेजस्वी जी भी एक मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री तो एक दिया जाता है मतलब शोभा के लिए, लेकिन उनका पावर एक मंत्री के बराबर है। और जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे, कोई फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो एक यहाँ कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं हो सकता है। ये समझना चाहिए। इस जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी ऑल इन ऑल है तो वो कहाँ से दे दिए, तो 15 वर्ष में क्यों नहीं दिए? जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी 15 वर्ष, तो कितना रोजगार दिए, कितना नौकरी दिए, कितना विकास किए, ये भी तो बताना चाहिए। जब आपको स्पष्ट बहुमत था, तो ये तो हमारी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को हैक कर लिया गया है, बीजेपी के लोग जो हैं उन्हें हैक कर लिए हैं। रोड शो में जिस तरीके से उनकी तस्वीरें एक वायरल हुई और वो बीजेपी का सैंबल लेकर दिखते नजर आए और उसके पर तेजस्वी ने तंज कसाया और कहा है कि बीजेपी के लोग हैक कर चुके हैं। तो क्या इसमें कितनी? देखिए, ये सब फिजूल बयानबाजी है, कोई तर्क नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। वह बीजेपी का साथ हम लोग हैं, कहीं बीजेपी का झंडा उठाते हैं हम लोग, कहीं जेडीयू का झंडा उठा रहे हैं, चुनाव चिन्ह है, तो इसमें कहाँ साथ हैं तो अलग कहाँ हैं हम लोग? तो ये कौन नई बात वो बता रहे हैं? साथ लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रही है। तो जहाँ बीजेपी का है वहाँ बीजेपी का जो है चुनाव चिन्ह लेके हम लोग दिखाते हैं, जहाँ जेडीयू का है वहाँ जेडीयू का चुनाव चिन्ह लेके दिखाते हैं। हम लोग एक हैं, कोई भी वो लोग अलग करना चाहेंगे किसी भी तरह का बयानबाजी से, वो हम लोगों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। अंतिम सवाल मैम, लगातार हम पटना से आकर 3 दिनों से सिवान में हैं, सड़कें कुछ खास नहीं दिखी है, व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, ट्रैफिक की व्यवस्था उसी तरीके से, सड़कें बहुत बदहाल स्थितियाँ में, 1 वे रोड है, 1 वे सड़कें हैं। जो दावे आपके तरफ से किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, सच्चाई तो पूरी है। हम लोग आज मेरा 5वां दिन है जब हम गांव-गांव में घूम रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हैं, जो नहर है, कैनाल है, उस पर लंबी लंबी सड़कें हैं,
और जहाँ ये तो अनवरत विकास तो अनवरत करने की चीज़ है। सड़क बना टूटा, फिर मेंटेनेंस में टेंडर होगा, वो काम होगा। ये तो हमारी सरकार में तो ये पूरा फोकस रहता है कि जो ग्रामीण इलाका है, चाहे शहर का हो, सभी जगह सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ है। और जहाँ सड़क टूट रहे हैं तो वहाँ टेंडर होके काम होगा या टेंडर प्रक्रिया में होगा। जो भी काम बचा हुआ है वो विजय लक्ष्मी जी करेंगे। हमारी दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार बनेगी और यहाँ की सरकार, दोनों सरकार पहले भी काम की है, फिर आगे भी काम करेगी। 400 पार 400 पार होगा। बिहार में 40 की 40 होगी। तो देखिए हमारे साथ रेखा इस वक्त बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह थी और उन्होंने कहा कि 40 में से 40 बिहार में जीतेंगे और 400 पार देश में होगा। सिवान में और विकास की ज़रूरत है, लेकिन विकास हो रहा है। जो सड़कें टूटी हैं उसे मरम्मत भी किया जाता है, पूरी तरीके से काम चल रहा है और आगे भी विजय लक्ष्मी जी अगर जीत कर आएंगी तो वो। और साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में विकास के काम में तेजी आएगी और नरेंद्र मोदी सरकार जो वादे करती आई है उन वादों को वो पूर्ण भी करेगी।